नमस्कार मित्रों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन टीचिंग की एक महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने आए हैं। हम सभी शिक्षक आजकल ऑनलाइन टीचिंग में व्यस्त हैं और एक समस्या कि छात्र आते हैं, अपनी हाथों से मोबाइल का स्क्रीन छूते हैं और ऑफलाइन हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कौन से छात्र हमारे कक्षा में है या हमारे कक्षा में कब आए और कब हमारी कक्षा से चले गए। तो आज की समस्या यही है कि बच्चों को अपने से जोड़े कैसे, बच्चों में ऑनलाइन क्लास का जुड़ाव कैसे बढ़ाएं, अर्थात अपनी कक्षा को इंटरेक्टिव कैसे बनाएं। इसके लिए हम 2-4 बिंदु पर आज चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा बात नहीं है, उसमें से 1-2 बिंदु भी हम अपने कक्षा में लाएं। हो सकता है बच्चे हमसे जुड़े और उनका जुड़ाव बढ़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि गुड मॉर्निंग जब हम बोलते हैं तो 1-2 बच्चे का नाम लेकर भी बोले, ताकि बच्चे में लगे कि सर हमको देख रहे हैं। हम जब आते हैं, जब जाते हैं, तब शिक्षक हमको देख रहे हैं। उसके बाद पिछली कक्षा का जो कमेंट है या फीडबैक है, जब हमने कहा था कि आप कमेंट दे दीजिएगा, तो जब हम कमेंट को पढ़ेंगे तब न छात्र जानेंगे कि सर हमारे कमेंट को पढ़ते हैं, तब वो कमेंट देंगे। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो कमेंट नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, उनका कक्षा के प्रति एक जुड़ाव होगा। उसके बाद हम अपनी कक्षा का वातावरण ऐसा न रखें कि हम सिर्फ बोल रहे हैं और छात्र सुन रहे हैं। एक्टिविटी हो, छोटे छोटे एक्टिविटी, बहुत बड़ा नहीं। छात्र को हम सुने और हम अपनी सुनाएं, छात्र से कुछ करवाएं और उसका फीडबैक भी लें, फीडबैक दें, तो लगेगा कि कुछ कक्षा में हो रहा है। मशीन की तरह नहीं, हमारे हाथ है, आँख है, कुछ एक्शन हो, कुछ उनको लगे कि शिक्षक मशीन नहीं है, हम सिर्फ बोले जा रहे हैं एक सुर में। शिक्षक के प्रति उनका लगाव कम होगा। जब हम उनका सुनेंगे तो उनका लगाव बढ़ेगा। तो आज ज़रूरत यही है कि हम उनसे जुड़ाव चाहते हैं, लगाव चाहते हैं। तो इसलिए छात्र का अंदर इस तरह का बात, हम इस तरह की भावनाओं को उत्पन्न करें, इसलिए एक्टिविटी भी हो। कक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है होमवर्क। होमवर्क निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लास में दिया जाना चाहिए, लेकिन छोटा, उबाऊ नहीं हो, मज़ेदार हो। बच्चे को लगे कि होमवर्क बनाकर हम सबसे पहले दिखा देंगे कल, या पूछेंगे सर तो बता देंगे हम। तो ये होमवर्क का होना अनिवार्य है, लेकिन होमवर्क का छोटा होना उससे भी ज़्यादा अनिवार्य है। और सबसे अंतिम चीज कि हम पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन देख कौन रहा है। अगर कोई नहीं देखता है तो फिर मेरे पढ़ाने का या छात्र पढ़ने का फीडबैक कौन देगा। कैसा पढ़ा रहे हैं, छात्र कैसा पढ़ रहे हैं। तो एक आदमी है, उसको हम खोजें। वो कौन सा है आदमी है? तो हमारे छात्र के अभिभावक। हम अपनी कक्षा में 1 मिनट उन अभिभावकों से भी बात करें, ताकि छात्र को भी लगे कि हमारे सर या मैडम अभिभावक से बात करते हैं, अर्थात हमारे बारे में भी जानना चाहते हैं। और अभिभावक को भी लगेगा कि सर जो है हमारे बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य निर्माण सही में करना चाहते हैं। सिर्फ उनका बात ऑनलाइन में अपनी बात रख देना नहीं है, वो जानना चाह रहे हैं कि छात्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इन बातों को आप करेंगे कैसे? तो इसके लिए समय का प्रबंधन भी सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि आप अपने कक्षा का संचालन 40 मिनट करते हैं, तो इस तरह का फ्रेमिंग हो कि बीच में शून्यता नहीं आए और कक्षा ऐसा हो कि अगले दिन के लिए बच्चे इंतजार करें कि कल क्या होगा। आज तो इतना ही में समाप्त हो गया। तो बच्चे के बीच समय का प्रबंधन हो,
आपके शिक्षण के बीच में प्रबंधन हो, ताकि इंटरेक्टिव क्लास हो, छात्र जुड़े रहें और जुड़ने की ललक उनमें बनी रहे। मुझे उम्मीद है कि इन 5 बिंदुओं में कोई 2-4 बिंदु आप लागू करें, जरूर कुछ न कुछ इंटरेक्शन बढ़ेगा। साथ ही यह भी अनुरोध है कि इन सुझावों का फीडबैक मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स पर जरूर दें, तथा आपके पास भी अगर कोई इस तरह का सुझाव है तो निश्चित रूप से मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में दें, ताकि आने वाले शिक्षण में और वीडियो में मैं इसे समाहित कर सकूं। मेरे चैनल पर आप आए और इसको देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।